तो आज हम इस वीडियो में चालकता, विशिष्ट चालकता, अति चालकता क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर ये चालकता है, यह कंडक्टेंस है और ये इसका सूत्र है। इस सूत्र के अनुसार इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो यहाँ G का मतलब चालकता है और R का मतलब प्रतिरोध है। तो किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये बटे में है तो इसको व्युत्क्रम बोलेंगे। तो ये कहलाएगा किसी चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रम ही क्या कहलाता है, चालकता कहलाता है। और ये इसका सूत्र हो गया G बराबर 1/R। अब इसके SI मात्रक की बात करते हैं। तो यहाँ पर चालकता का SI मात्रक जो होता है वो साइमन होता है और इसे, ये साइमन है, इसे S से दर्शाते हैं। इसके अलावा इसके अनुसार भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे 1/R है, R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, प्रतिरोध का मात्रक। तो यदि इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये ओम इनवर्स हो जाएगा। तो इसका मात्रक साइमन भी होता है और ओम इनवर्स भी होता है। और जो प्रतिरोध में हम पढ़े थे उसका इसमें उल्टा समझना है। जैसे लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, इसका मतलब चालकता घटती है। परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता था, इसका मतलब चालकता बढ़ती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता था, इसका मतलब यह है कि चालकता घटती है। तो इस तरह से सारा कुछ प्रतिरोध का हमको उल्टा समझना है। इसके पीछे वाले वीडियो में प्रतिरोधक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं विशिष्ट चालकता की। तो यहाँ पर इस सूत्र में चलते हैं, इसके अनुसार परिभाषा कर लेते हैं। तो ये जो रो है, ये सिग्मा है, ये विशिष्ट चालकता है। और ये जो रो है ये किसको बताता है, प्रतिरोधकता को। तो यहीं से इसकी परिभाषा बना लेते हैं। तो क्या है ये, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम, बटे में है ना। तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट चालकता कहा जाता है। तो जिस तरह से प्रतिरोधकता पदार्थ पर निर्भर करती है, उसी तरह से विशिष्ट चालकता भी पदार्थ पर निर्भर करती है। अलग अलग पदार्थों के लिए विशिष्ट चालकता का मान अधिक होगा। जब प्रतिरोधकता अधिक होगी तो चालकता कम होगी, क्योंकि एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब इसके SI मात्रक की बात करें तो यहाँ पर जो हम पीछे के वीडियो में प्रतिरोधकता पढ़े थे उसमें पढ़े थे कि जो प्रतिरोधकता का मात्रक होता है वो ओम मीटर होता है। तो प्रतिरोधकता यहाँ अपॉन में है, बटे में है, तो ये हो गया ओम मीटर। यदि ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ये माइनस में चले जाएंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं अतिचालकता की, कि अतिचालकता क्या होती है। तो कम ताप पर किसी चालक की प्रतिरोधकता शून्य हो जाना, माने प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाए, प्रतिरोध का मान शून्य हो जाए, तो उस गुण को हम क्या बोलते हैं, अतिचालकता बोलते हैं। और ये कब होता है, जब किसी चालक का ताप बहुत कम कर दिया जाता है। तो कम ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, चालकता अनंत हो जाती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी कैमरलिंग ओन्स ने की थी। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं, जैसे 4.15 केल्विन पर पारा अतिचालक हो जाता है, 3.72 केल्विन पर टिन अतिचालक हो जाता है, 9.2 केल्विन पर नायोबियम अतिचालक हो जाता है, 2.19 के केल्विन पर द्रव हीलियम अतिचालक हो जाता है। और इसका कारण क्या होता है, इसका कारण ये है कि बिना टक्कर के इलेक्ट्रॉनों की स्वतंत्र गति होती है, इलेक्ट्रॉन एक टकराते नहीं हैं। अब इसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, इसका जो उपयोग होता है वो बिना ऊर्जा क्षय के शक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो हम ये देखते हैं कि जब विद्युत शक्ति हम इधर से उधर भेजते हैं तो प्रतिरोध के कारण बहुत कुछ उसका क्षय हो जाता है। और यदि हम अतिचालक पदार्थ से इसको भेजेंगे तो उसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता, विद्युत ऊर्जा शेष रही आती है। अब यहाँ पर विद्युत स्रोत हटाने पर भी लंबे समय तक धारा प्रवाहित की जा सकती है। यदि किसी चालक में एक बार धारा प्रवाहित कर दिए और उससे स्रोत हटा लिए तो लंबे समय तक उसमें धारा प्रवाहित होती रहती है। और इनका उपयोग जो है, जैसे सुपरफास्ट ट्रेन बनाते हैं, MRI करवाते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, और ये NRI करवाते हैं, न्यूक्लियर रिजोनेंस इमेजिंग। मानिए छोटे कणों को हम जब जान पहचान करते हैं तो NRI के थ्रू करते हैं, उसकी जानकारी लेते हैं। और सुपर कंप्यूटर में अतिचालक का प्रयोग किया जाता है। थैंक यू।